चैप्टर 8 आपके किस चक्र में कितनी ऊर्जा। अगर आप चक्र साधना करते हैं या करना चाहते हैं तो किताब में आपके लिए बहुत अच्छा ग्राफिक्स दिया हुआ है जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि हमें किस भाव को किस तरह से रूपांतरित करना चाहिए। लेकिन ऑडियो बुक में हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम आपको उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी चर्चा है वो हम इस पे करेंगे। हमारी ईमानदारी से यही कोशिश है कि यदि कोई चक्र साधना करना चाहता है तो उससे जुड़ी यथासंभव जानकारी आपको दें, क्योंकि यही जानकारी के अभाव में लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। यह भ्रम सामान्य लोगों को हों जिन्होंने कभी चक्र साधना नहीं की तो बात अलग है, लेकिन 7 चक्रों को लेकर बहुत सारे भ्रम उनको भी रहते हैं जो सालों से बाकायदा नियमित तौर पर चक्र साधना करते हैं। हमारी कोशिश इन भ्रमों को दूर करने की है। यह तो आप सब जानते हैं कि चक्र साधना के द्वारा नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों की ओर ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को ठीक नहीं पता होता कि उन्हें किस चक्र पर कार्य करने की अधिक ज़रूरत है या उनके किस चक्र में अधिक अवरोध है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह किस चक्र में कितनी मात्रा में हो रहा है। साधना करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि अभी तो हमने साधना की शुरुआत ही की है तो हमारी ऊर्जा तो मूलाधार चक्र तक ही सीमित होगी। इसके विपरीत कुछ इस भ्रम में भी रहते हैं कि हमें तो साधना करते सालों गुजर गए, या हम जो आज्ञा चक्र की साधना करते हैं तो हमारे नीचे के बाकी चक्र तो क्लियर हो ही चुके होंगे। कुछ को लगता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक एक चक्र करते हुए नीचे से ऊपर होगा, तो पहले नीचे के चक्र जागृत होंगे तभी ऊर्जा ऊपर जाएगी। वास्तव में इन सभी बातों में भ्रम है। चक्रों का संचालन ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से होता है। इन्हीं नाड़ियों से ऊर्जा का प्रवाह होता है। नीचे से ऊपर चक्रों का क्रम इस प्रकार होता है: सबसे नीचे मूलाधार, फिर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। यह सत्य है कि सामान्यतः मनुष्य की ऊर्जा मूलाधार पर ही केंद्रित रहती है। यह भी सत्य है कि बगैर साधना के आज्ञा चक्र तक ऊर्जा नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ यह भी जान लें कि चक्रों में जो ब्लॉक होते हैं जिसके कारण ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाती, उसका कारण पूर्व के जन्मों के संस्कार होते हैं, जिसमें इस जन्म के संस्कार और जुड़ जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार व्यक्ति के स्वभाव में होते हैं। हम बनावटी स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक स्वभाव की बात कर रहे हैं जिसे हर व्यक्ति स्वयं जानता है। तो सबसे पहले यही पता लगाने की आवश्यकता होती है कि हमारे किस चक्र में ऊर्जा का प्रवाह कम या अधिक है, या हमारा कौन सा चक्र अवरुद्ध है। इसे आप जान सकते हैं। इसे जानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको खुद के साथ 100% ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप इसमें कोई झोल करेंगे तो सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। याद रखिए, आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपकी सच्चाई आपके भीतर ही होती है। कुछ बातें आप दूसरों को, अपने प्रियजनों को बताते हैं, लेकिन कुछ आप उनसे भी छुपाते हैं। लेकिन उन बातों को आप खुद तो जानते ही हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में ऐसे लोग कितने होंगे जो बहुत क्रोधी, कामी, लालची, निष्ठुर, ईर्ष्यालु, वैमनस्यपूर्ण या भयातुर होते हैं, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? तो शायद आप ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट बना देंगे। लेकिन यही भाव यदि आपके भीतर खोजने हो तो शायद मुश्किल होने लगे। इसमें कोई अजूबी बात नहीं है, यह स्वाभाविक है। आप दुनिया भर में खोजिए, आपको शायद एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो अपने मुंह से कहे कि उसके भीतर कुछ बुराइयां हैं। बुरा से बुरा इंसान भी किसी के साथ तो अच्छा होता ही है। हमें अपनी अच्छी बातें ही दिखती हैं। यदि हमें क्रोध भी आता है तो हम कहते हैं कि हम क्या करें,
सामने वाले ने हरकत ही ऐसी कर दी थी कि मुझे गुस्सा आ गया। सुंदर लड़की है या हैंडसम लड़का दिखे तो उसे पाने के विचार उठने लगते हैं। भले ही उन विचारों को आप व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन भाव तो उत्पन्न हुआ ही। हमें दूसरों में आसानी से बुराई दिख जाती है, लेकिन खुद में नहीं दिखाई देती। इस बारे में कबीर का एक बेहतरीन दोहा सारी बात कह देता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यहाँ बुराई का अर्थ बहुत बारीक है। निरंतर साधना से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार भावों से तो मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन एक भाव तब भी नहीं मिट पाता, वह होता है अहंकार। व्यक्ति धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ त्याग कर सकता है, लेकिन अपना ज्ञान त्यागना बहुत मुश्किल काम है। ज्ञान त्यागने का अर्थ है खुद को पूरी तरह मिटाना। इधर हम मिटे, उधर परमात्मा प्रकट हुआ। हमारे होने और परमात्मा के प्रकट होने में बस एक ही पर्दा है, हमारा अहंकार। अहंकार का अर्थ घमंडी होना मात्र नहीं है, बल्कि हमारे भीतर मैं का भाव होना है। मैंने साधना की, मैंने पूजा की, यह भाव भी अहंकार ही है, क्योंकि इसमें भी मैं आ गया। अहंकार एक ऐसा भाव होता है जिसके बारे में सच यह है कि सालों की तपस्या कर रहे ज्ञानी गुरुओं में भी अहंकार का भाव पूरी तरह नहीं मिट पाता। वे उसी को समाप्त करने के लिए साधना कर रहे होते हैं। इस बारे में कबीर का एक दोहा देखिए। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर यह कह रहे हैं कि परमात्मा को पाने की राह में मैं की कोई जगह नहीं है। जब तक मैं का भाव होता है तब तक वह नहीं होता। जब वह होता है तो मैं नहीं बचता। मैं या परमात्मा में से कोई एक ही हो सकता है। खुद जाने अपना सच। आप जान ही चुके हैं कि चक्रों का कार्य और संबंध हमारे भावों से होता है, और यह भाव एक जन्म का नहीं बल्कि सैकड़ों जन्मों से तैयार हुए चित्त से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के जिस चक्र में जितनी ऊर्जा होती है, उसमें वैसे ही भाव कम या अधिक होते हैं। आपको अपने चक्रों की ऊर्जा जानने के लिए अपने इन्हीं भावों का निरीक्षण करना होता है। उसी के आधार पर आप अपना स्वभाव जान सकते हैं। लेकिन अपना सही स्वभाव जानने के लिए आपको अपने बारे में जो सच है उसे भीतर से स्वीकार करना होगा। जब तक जानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसे दुरुस्त कैसे कर सकेंगे। यदि आपके भीतर भय है, ईर्ष्या है, क्रोध है, काम भाव है, तो उसे स्वीकार कीजिए। किसी दूसरे के सामने नहीं, बस अपने भीतर। तो आप अपना वास्तविक स्वभाव जान सकते हैं। अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति के अलग अलग चक्रों तक कम या अधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह भी संभव है कि किसी का स्वाधिष्ठान चक्र काफ़ी हद तक ब्लॉक हो, लेकिन उसकी अपेक्षा उसके ऊपर का चक्र मणिपूरक या अनाहत उसमें उतने ब्लॉक ना हों। आपका कौन सा चक्र किस मात्रा में सक्रिय है, इसे आप आसानी से जान सकते हैं। आगे हम उसी की विधि बताने जा रहे हैं। शर्त बस इतनी है कि अपना मूल्यांकन करते समय ईमानदार रहिए, वरना आप किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा देंगे और सही परिणाम नहीं जान सकेंगे। हमने किताब में जो ग्राफिक दिए हैं उसमें अलग अलग रंगों के सारे चक्रों के प्रमुख भावों को दिखाया गया है। जब आप किताब में ग्राफिक्स में देखेंगे तो वहाँ एक गोला बना है और गोले के बीचों बीच एक बारीक लाइन है। उस लाइन के ऊपर भी और नीचे भी 1 से लेकर 6 तक नंबर पड़े हैं जो चक्रों के नंबर हैं। आप वहाँ देख पाएंगे कि लाइन के नीचे जो भाव लिखे हैं उनके मौलिक भाव को ऊपर दिखाया गया है। उन्हें रूपांतरित भावों के रूप में ऊपर की तरफ दिखाया गया है।
इसमें छठे और सातवें यानी आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहाँ तक ऊर्जा जाने के बाद स्थिति दूसरी हो जाती है, जिसके बारे में पहले के चैप्टर में हम बता चुके हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर चक्र अलग भाव उत्पन्न करता है, इसलिए आपके भीतर जो भाव जिस मात्रा में है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में आपके किस चक्र की क्या स्थिति है। इसके लिए हम आगे कुछ तरीके बता रहे हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन से भाव अधिक हैं। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस अपने अंदर ईमानदारी रखनी है। जैसा कि हमने बार बार बताया है कि हमारे भीतर कुछ भाव प्राकृतिक होते हैं जबकि कुछ उनमें रूपांतरण से पैदा होते हैं। ऐसे में यदि अनुमान लगाने के लिए एक प्रयोग करके देखें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र किस हद तक ब्लॉक या अनलॉक है। इससे आप अपने स्वभाव को भी जान सकते हैं। याद रखें कि हम में से किसी का भी यह पहला जन्म नहीं है, यानी आपके भीतर जो भाव मौजूद हैं उन्हें सिर्फ इस जन्म की ही देन मानें। अपना स्वभाव जानने के लिए आपको मर्यादा के झूठे मुखौटे उतार कर फेंक देने होंगे। यदि आप अत्यधिक कामुक हैं तो हैं, इससे आप दूसरों से तो छिपा सकते हैं, लेकिन इससे आपका सच नहीं बदलेगा। और यहाँ आप किसी दूसरे से नहीं, यह बात खुद से ही कर रहे हैं। यदि आपके भीतर भय है, ईर्ष्या है, क्रोध है, काम भाव है तो उसे जानिए, किसी दूसरे के सामने नहीं, बस अपने भीतर। तो आप अपना वास्तविक स्वभाव जान सकते हैं। आपका कौन सा चक्र किस मात्रा में सक्रिय है इसे आप आसानी से जान सकते हैं। उसकी विधि हम यहाँ बता रहे हैं। शर्त बस इतनी है कि अपना मूल्यांकन करते समय ईमानदार रहिए, वरना आप किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा देंगे और सही परिणाम नहीं जान सकेंगे। आपको करना यह है कि किताब में दिए गए ग्राफिक्स के भाव के विषय में विचार करके देखें कि आपके भीतर कौन सा भाव कितने प्रतिशत है। याद रखिए कि हर भाव के विपरीत भी भाव होता है, तो आप प्रतिशत में गलती नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप 70% क्रोध करते हैं तो मूल्यांकन करते वक्त क्रोध का विपरीत भाव क्षमा 30% होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचें हमारे भीतर क्षमा का भाव 50% है और क्रोध हम 30% करते हैं, तो यह केवल 80% ही हुआ। यह गलत मूल्यांकन है। इसे ईमानदारी से करिए। ध्यान रहे, आपका मूल्यांकन आप खुद ही कर रहे हैं। आपकी सच्चाई केवल आपको ही पता होगी। दूसरा कोई इसके बारे में कोई धारणा नहीं बनाएगा कि आपको झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े। इसी प्रकार अन्य भाव के बारे में भी देखिए। मूलाधार का प्राकृतिक भाव काम वासना है, इसे ब्रह्मचर्य में बदला जा सकता है। स्वाधिष्ठान का प्राकृतिक भाव क्रोध, भय, हिंसा और घृणा है, इसे करुणा, क्षमा, निर्भय, अहिंसा और प्रेम में रूपांतरित किया जा सकता है। मणिपूरक चक्र का प्राकृतिक भाव हर समय सोचना, विचार उत्पत्ति और संदेह करना है, इसे जागृति, विवेक, दृढ़ विश्वास और श्रद्धा में बदला जा सकता है। अनाहत का प्राकृतिक भाव कल्पनाशीलता और दिन में स्वप्न देखना है, इसे प्रबल इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि में रूपांतरित किया जा सकता है। विशुद्ध का प्राकृतिक भाव अहंकार है, इससे अहंकार त्यागा जा सकता है। आज्ञा चक्र का प्राकृतिक भाव ही ब्रह्म चेतना का ज्ञान होता है। सामान्य मनुष्य का यह चक्र जागृत ही नहीं होता, यह साधना से ही सक्रिय होता है। यदि किसी का आज्ञा चक्र जागृत है तो निश्चित ही यह उसके पूर्व जन्मों की साधना का फल है। इसके बाद कोई पड़ाव नहीं होता, क्योंकि सहस्त्रार ही मंजिल है।